हेलो एवरीवन, आज है 4 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जय प्रकाश पावर वेंचर के बारे में, जिसको हम जेपी पावर के नाम से भी जानते हैं। 7 रुपए से भी ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। और अगर आज के दिन की बात करें तो आज भी भैया बड़ी रफ्तार पकड़ी थी, इसने 8 रुपए के करीब पहुंचा, लेकिन गिरावट तो आनी ही थी और गिरावट आई भी है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में इस कंपनी ने आग उगली हुई है। बहुत 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 बड़ी ग्रोथ इसने दिखाई है और उसी के बारे में हम डिस्कस भी करेंगे कि भैया खरीदने के मौके हैं या दोबारा एक ट्रैप यहां पे बन रहा है। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो जय प्रकाश पावर वेंचर 7 रुपए 27 पैसे का शेयर है ये, और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 59% का ग्रोथ है। आप देख सकते हैं कि 4.5 रुपए का था, तेजी बनी थी, ठीक है, 6 रुपए तक पहुंचा, टूट कर वापस 4 रुपए तक भी आया था ये 4.5 रुपए के आसपास। दोबारा भागना शुरू किया, अब दोबारा नीचे की तरफ भी आता हुआ नजर जरूर आएगा। लेकिन पिछले एक साल का अगर हम ग्राफ देखें जेपी पावर का, तो पिछले एक साल में जय प्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड में 121% का ग्रोथ है। और ग्राफ आप देखिए, इससे पहले भी 2.5 रुपए का शेयर भागकर पहुंचा था भैया 6.5 के करीब, लेकिन टूटकर वापस कहां पर आया, 3.5 के करीब। दोबारा भागा, दोबारा टूटा, दोबारा भागा है ये। मतलब हर एक बड़ी रफ्तार, इससे पहले भी इसी तरीके की तेजी आई थी, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग भी वैसी ही आई। इस बार भी वैसी ही तेजी है और प्रॉफिट बुकिंग भी वैसी ही आ सकती है, उस चीज को याद रखें। और पिछले 10 साल की अगर हम बात करने जाए तो जेपी पावर ने 10 साल में पैसा तो बनाकर नहीं दिया है। 78-79% की गिरावट है, लेकिन भैया 50 पैसे का शेयर हो गया था पिछले साल कोरोना काल में, और उसके बाद एक बहुत बड़ी रफ्तार इसने पकड़ी है। इससे पहले भी तेजी देखने को मिली है, लेकिन हर बार शेयर टूटा जरूर था, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई। इस बार भी तेजी आई है और इस बार भी गिरावट आने के चांसेस है। देखो, पहली चीज तो मैं ये कि मैं मानता हूं कि आने वाला जो फ्यूचर है वो पावर कंपनियों का है, लेकिन वो भी रिन्यूएबल एनर्जी वाले पावर कंपनियों का, ठीक है। अगर हम जेपी पावर की बात करें तो कंपनी हाइड्रो पावर और थर्मल पावर में कंपनी काम करती है, और इनकी जो कैपेसिटी है वो कोई उतनी बड़ी कैपेसिटी है नहीं इनकी, ठीक है। बिना थर्मल पावर 500 मेगावाट की इनकी कैपेसिटी है। और अगर हम बात करने जाए तो प्रोजेक्ट प्रोफाइल अगर हम देखें तो जेपी हैज अक्वायर्ड बीना पावर सप्लाई कंपनी फ्रॉम आदित्य बिरला ग्रुप, और ये पुरानी बात है, 2013 की बात है। प्रोजेक्ट जो था वो 2013 में इन्होंने कमीशन किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें थर्मल पावर प्लांट जो इनका एक और है वो 600 मेगावाट का है, उससे ज़्यादा कैपेसिटी का, 2x 660 मेगावाट के आसपास का है। और तो और अगर वो देखें तो वो मध्य प्रदेश में है। दूसरी और अगर हम देखें तो एक और इनका जो प्रोजेक्ट है, लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, वो 300 मेगावाट का है, ठीक है। और इतनी बड़ी कैपेसिटी इनकी अभी के लिए नहीं है जेपी पावर की। यहां पर देखें तो हाँ, डेफिनेटली अच्छे वॉल्यूम्स है भैया, बहुत बड़े वॉल्यूम्स हैं। 5.5 करोड़ के वॉल्यूम सिर्फ बीएससी में है, और एनएससी में 34 से 35 करोड़ के वॉल्यूम्स है, और यहाँ 5.5 करोड़ के वॉल्यूम्स है। तो बड़े वॉल्यूम्स, और इवन एंड ऑफ द डे शायद अगर दोनों को मिला के अगर 100 करोड़ के भी वॉल्यूम्स हो जाए तो हैरानी की बात नहीं होगी। 5,250 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, मिड कैप शेयर है ये। और यहां पर देखने की कोशिश करें तो 26.02% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 0.90% एफआई। और चिंता की बात यहां पर यह है कि प्रमोटर के पास होल्डिंग कम है, पहली चीज 26% की है, उसमें भी 87% गिरवी है। प्रमोटर के बहुत सारे शेयर्स गिरवी, मतलब सारी की सारी होल्डिंग ऑलमोस्ट गिरवी है। सरप्राइज ये है कि भैया आईसीआईसीआई बैंक के पास 10% के आसपास की होल्डिंग है, और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में आईसीआईसीआई बैंक है, बहुत बड़ा नाम है ये। इंश्योरेंस कंपनी के पास 1.43% की होल्डिंग, 0.90% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है। और दिसंबर क्वार्टर की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न होगी वो काफी इंटरेस्टिंग होगा देखना, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं आपको कि क्या क्या चेंज हो सकते हैं। जय प्रकाश पावर वेंचर की मैं बात करने जाऊं तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 13% लोग बेचने की बात करें, 78% लोग खरीदारी की, और 9% लोग होल्ड करने की नसीहत आपको यहां पर देते नजर आ रहे हैं। 2020 में बिकवाली के ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा थे, लेकिन 2021 में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, जो कि अगेन एक बहुत अच्छी बात है। डिविडेंड तो भैया इन्होंने पे लास्ट टाइम 2009 में किया था, भूल जाओ, पेनी स्टॉक है भैया, डिविडेंड पे करेगा आपको।
और रेवेन्यू इनके लगातार कम हो रहे हैं। 4,875 करोड़ का रेवेन्यू अब 3,300 करोड़ पर पहुंच चुके हैं। और 2022 में जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो ये है कि इनके रेवेन्यू बढ़ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 2 क्वार्टर में इन्होंने तकरीबन 1800 से 1900 करोड़ का रेवेन्यू कमाया है। इसी रफ्तार से अगर आगे बढ़ते भी रहे ये लोग तो तकरीबन 4,000 करोड़ के आसपास के इनके रेवेन्यू होंगे, जो कि अगेन एक बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन बात करेंगे प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट्स था नहीं इनका, ठीक है। 2017 में लॉस हुआ, 18 में लॉस हुआ, 19 में लॉस हुआ और 20 में बहुत बड़ा लॉस हुआ। 21 में 215 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, जो कि अगेन एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं बात करने जाऊं 2020 अब 22 की मैं बात करने जाऊं तो कंपनी ने दोनों क्वार्टर के जो रिजल्ट आए हैं उसको मिला के मुश्किल से 3 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। तो इसी रफ्तार से बढ़ते भी रहे तो भैया प्रॉफिट इनको बहुत कम होगा, बहुत कम। लेकिन अच्छी बात है कि चलो कंपनी थोड़ा बहुत प्रॉफिट कर भी रही है, पेनी स्टॉक है, प्रॉफिट कर रही है। यहां पर अगर हम एक और चीज देखने की कोशिश करें तो खरीदने के सही मौके हैं, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है। 18 का पी है, जो कि सस्ता है, क्योंकि सेक्टर पी 26 का है। लेकिन स्टॉक एएसएम लिस्ट में है, क्योंकि प्रमोटर की बहुत सारी होल्डिंग जो है वो गिरी हुई है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया भैया, प्रमोटर की सारी होल्डिंग ऑलमोस्ट गिर हुई है। लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बना है, डिविडेंड तो भैया भूल ही जाओ कि ये आपको पे करता है। होल्डिंग्स की अगर हम बात करने जाए तो भैया, जैसे कि मैंने आपको बहुत पहले ही कहा कि प्रमोटर की सारी होल्डिंग, ऑलमोस्ट सारी की सारी होल्डिंग गिरवी है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास बहुत बड़ी क्वांटिटी है, 28.72% की। रिटेल इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करने जाए तो रिटेल इन्वेस्टर पिछले कुछ सालों में ज्यादा आए हैं। यहाँ पर 5% की जो होल्डिंग दिसंबर 2020 तक की थी, अब वो 11% के आसपास की हो चुकी है। मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स ने बड़ी खरीदारी करी है, एफआईएल्स वालों ने भी खरीदारी करी है, म्यूचुअल फंड वालों ने अभी तक एंट्री यहां पर नहीं करी है, और डोमेस्टिक वालों ने बिकवाली करी है। अगेन मैं कह दूं, मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास पहले 36% की होल्डिंग थी, तो खरीदारी करी है रिटेल इन्वेस्टर्स ने, और डोमेस्टिक वालों ने बिकवाली करके 28% पर ले आए अपनी होल्डिंग को। देखो जेपी की मैं बात करने जाऊं, जेपी पावर की मैं बात करने जाऊं, जयप्रकाश पावर वेंचर की अगर हम बात करने जाए तो देखो मैं इसको मानता हूं कि हाँ खरीदारी के मौके जरूर है, लेकिन 5 रुपए के आसपास है। कुछ लोग कहेंगे कि भूल जाओ, 5 रुपए कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। ठीक है भैया, ना आए, एक लौता शेयर थोड़ी ना है ये। तो मैं यही कहूंगा कि देखो 7 रुपए के ऊपर मैं नहीं खरीदूंगा, क्योंकि पिछले 3 सालों का अगर हम ग्राफ यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं तो पिछले 3 सालों में जेपी पावर का जो शेयर है वो अब तक का हाई बना है ये। इससे पहले भी देखो हर बार एक बड़ी रफ्तार के बाद ये टूटा जरूर है, इस बार तेजी आई है, डेफिनेटली ये टूटेगा थोड़ा बहुत। देखो अभी क्या हो रहा है मार्केट में कि सबको पता है कि पावर कंपनियां फोकस में रहने वाली है आने वाले कुछ सालों के लिए, और खास करके रिन्यूएबल पावर की जो कंपनियां हैं वो। तो अभी क्या हो रहा है कि सारी पावर कंपनियां दौड़ रही है, सारी की सारी बड़ी बड़ी कंपनियां दौड़ चुकी है। अब छोटी छोटी शेयर्स को ना प्रमोटर जो है, ऑपरेटर जो है वो इसको भगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक सेंटीमेंट के साथ खेला जा रहा है कि अच्छा ये कंपनी अब यहाँ से रिकॉर्ड तोड़ेगी, पावर की ये कंपनी है। और यहाँ पे भैया आने वाले समय अभी जो गेम चल रहा है ना, यहाँ पे उस चीज को समझिए आप। जेपी की मैं बात करने जाऊं तो जेपी प्रॉफिट उतना ज्यादा नहीं कमा पा रहा है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये कि कंपनी का परफॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं है जितना होना चाहिए। हालांकि शेयर प्राइस इसका मुझे अभी थोड़ा सा महंगा लग रहा है, लेकिन 5 रुपए के आसपास मिले तब मुझे लगता है कि हाँ तब ये वर्थ है, और जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो काफी अच्छा हो जाएगा। और अभी के लिए 7.5 अपने हाई पे बैठा हुआ है, 3 साल का हाई इसने बना दिया है। तो मुझे लगता है कि यहां से रिस्क ज्यादा है, रिवॉर्ड कम है। 5 रुपए के ऊपर अगर खरीदने के मौके मिलते तो वहां पर रिवॉर्ड ज्यादा है, रिस्क कम है। तो उस चीज को आप समझिए। यहाँ पर कंपनी की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, कंपनी अच्छी यहां से परफॉर्म कर सकती है, नो डाउट अच्छी परफॉर्म कर सकती है। लेकिन जो लेवल मुझे है, जो चार्ट मुझे यहाँ पर बता रहा है कि भैया हर एक बड़ी रफ्तार के बाद ये टूटा है, थोड़ा बहुत करेक्ट हुआ है, एटलीस्ट 30% तक ये करेक्ट हुआ है। तो अगर दोबारा इस रफ्तार के बाद अगर ये करेक्ट होता है तो वहां पे खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए, ना कि जब वो हाई पे बैठा है तब आप यहां पर एंट्री करो। बाकी मर्जी आपकी है, आपको लगता है कि भैया खरीदारी करने लायक प्राइस है ये, तो आप खरीदारी कर सकते हो। मैं अभी के लिए अवॉइड करने की सलाह दूंगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और जय प्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।